आज समय है 20 मई 2025। समय हो रहा है 3:37 जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अभी तक सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं आया है। उसको लेकर के पूरे संपूर्ण भारत में आप देखोगे अलग अलग संस्थान के द्वारा, अलग अलग टीचरों के द्वारा भरपूर प्रयास किया जा रहा है। हमारे बहुत सारे टीचर बंधु ऐसे हैं जो शिक्षा मंत्री से जाकर के मिल रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, और सीबीएसई के जो भी अधिकारीगण हैं जिनसे भी मुलाकात संभव हो पा रही है, पत्र के द्वारा, मेल के द्वारा, सब तरीके से बात की जा रही है। अब ऐसे में आप सभी के लिए कायदे की बात में लेकर के आया हूं कि भाई आखिरकार अगर हम बात करें तो सीटेट का जो एग्जाम है 2025 वो कब आ सकता है, उसका नोटिफिकेशन सीबीएसई ने जो दिया है अब तक, जो ऑफिशियली जवाब क्या आया है सीबीएसई के द्वारा, और वो जवाब आपने कई बार देख लिया होगा अलग अलग तरीके से। मैंने भी आपको बताया था, हमारे अन्य बहुत सारे टीचर बंधुओं ने भी आपको बताया होगा जो लगातार बहुत मेहनत कर रहे हैं सीटेट के लिए, उन्होंने भी आपको बताया होगा। तो अलग अलग तरीके से आरटीआई दायर करके जवाब मांगा गया, मुख्यमंत्री से जाकर के मिले कि भाई क्या है, लेकिन सबका जवाब क्या आया? तो सबका जवाब जो आया वो जवाब तो एक ही था, और वो जवाब क्या था मैंने आपको पहले ही बता दिया था बहुत शुरुआत में। आप में से जो रेगुलर मेरे स्टूडेंट हैं वो इस बात को समझ गए होंगे कि मैंने हमेशा जवाब दिया कि भाई जो सीटेट की, जो अपनी सीबीएसई की जो वेबसाइट है, जब तक वेबसाइट पर वो कोई नोटिस दे करके, या जब तक वेबसाइट पर वो अपना कोई पब्लिक नोटिस न दे दें, तब तक आप विश्वास नहीं कर रहेंगे कि सीटेट का नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा। बेशक आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं ये 20 मई का समय है, हो सकता है कि नोटिफिकेशन अगले 8-10 दिन में आए, हो सकता है नोटिफिकेशन ना आए, हो सकता है कि ये एग्जाम दिसंबर की तरफ पोस्टपोन कर जाए, हो सकता है कि एग्जाम अगर मई के लास्ट में तक नोटिफिकेशन आ जाए तो जून और जुलाई 2 महीने का समय दे करके आपसे अगस्त में ही पेपर ले सकते हैं। होने को कुछ भी हो सकता है, किसी को कुछ नहीं पता है। पता कब चलेगा? पता चलेगा जब सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा। यही एक ऑफिशियल जवाब हमें मिला है। आप अगर देखोगे तो अलग अलग के द्वारा यहाँ पे आरटीआई दायर की जाती है। तो ये एक हमारे भाई हैं, उन्होंने आरटीआई दायर की थी, उन्होंने मेरे पास भेजा, मैं उनसे लगातार टच में था, मैंने पूछा कि भाई क्या किया जा सकता है। तो उन्होंने यहाँ पे जो आरटीआई दायर की सब्जेक्ट था क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग सीटेट जुलाई 2025 एग्जामिनेशन, उन्होंने उनको मेल भी किया और उस पर भी जवाब आया, ध्यान रखना। अविनाश शर्मा जी हैं हमारे मित्र। डियर सर मैडम, आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल। आई एम राइटिंग टू सीक clarification regarding the central teacher eligibility test that is generally conducted twice a year in July and December by CBSE. However, there are currently several rumors circulating on YouTube and other social media platform claiming that the CTET will not be conducted in July 2025. इन्होंने उनसे पूछा, as an aspiring candidate, this uncertainty is causing concern and confusion among many of us preparation for the exam. I kindly request an official clarification from your side regarding the schedule for CTET July 2025 so that candidate can plan and prepare accordingly. Thank you for your time and support. I look forward your response. तो यहाँ पे अब जवाब सीटेट की तरफ से क्या है, अगर आप जवाब यहाँ पे देखोगे तो आया भैया कि प्रिय आवेदक, आपसे अगली सीटीटी परीक्षा नवीनतम अपडेट के लिए नियमित रूप से सीटीटी की आधिकारिक वेबसाइट ctt.nic.in को देखते रहने का अनुरोध किया जाता है। यानी उनके द्वारा भी, सीबीएसई के द्वारा भी क्या जवाब दिया गया? तो सीबीएसई के द्वारा जवाब दिया गया कि भैया आप जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये हमारी जो सीटेट की सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो हमारी सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट, आप उस पर देखिए, यहाँ पे पब्लिक नोटिस डाला हुआ सीटेट दिसंबर 2024 का रिजल्ट का, उसके बाद कोई भी यहाँ पे पब्लिक नोटिस नहीं है। तो इसका मतलब उन्होंने भी कह दिया कि भैया आप जो है अपना वेबसाइट को चेक करते रहिए, जैसे ही वेबसाइट पर आ जाएगा आपको सभी को अपडेट मिल जाएगी। तो अब उससे पहले इतना रूमर्स फैलाने की आवश्यकता नहीं है, इतना बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सब जो परेशान हो रहे हैं, आप सबकी परेशानी को सॉल्व करने के लिए तो हम सब लोग बैठे ना, हम सब लोग टीचर जो हैं, हम सब लोग टीचर जो हैं वो हम सब लोग आपकी परेशानी को यहाँ पे बैठे हुए हैं सॉल्व करने के लिए। क्या दिक्कत है भैया? आप देखोगे तो जितने भी, आप तो अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हो, लेकिन हमारे बहुत सारे टीचर और जो है कि भैया कहाँ जा रहे हैं भैया,
दिल्ली की मुख्यमंत्री जी किससे मिलने जा रहे हैं भैया? जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके पास मिलने के लिए जा रहे हैं। लगातार सीबीएसई की ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। उनके जो भी आला अधिकारी हो सकते हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं भैया। तो हम सब लोग आपके लिए लगे हैं। आपके लिए बस इतना मेरा एक सजेशन है भाई, मैं बिना र्यूमर्स की बात करता हूँ, बिना हल्ला हुल्लड़ के मैं बात करता हूँ, बहुत कायदे की बात करता हूँ। आपका केवल एक काम है, आप अपना सेल्फ स्टडी पे फोकस करते रहिए। ठीक है भैया, नोटिफिकेशन थोड़ा बहुत लेट हो जाएगा, ओके, अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं। आपको जो जो भी टीचर अच्छे लगते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे पढ़िए, आपको लगेगा कि नहीं आप अपना प्रमोशन कर रहे हो, नहीं, आपको नहीं अच्छा लग रहा है आप मुझसे मत पढ़िए। इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टीज हैं अलग अलग तरीके से, सीडीपी हो, एसएसटी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, आपका जो ईवीएस है, मैथ है, आपके अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर अवेलेबल हैं, अलग अलग टीचर्स के अलग अलग कोर्स अवेलेबल हैं। आपको जो सिर्फ यूट्यूब से पढ़ना है यूट्यूब से पढ़िए, पेड कोर्स से पढ़ना है पेड कोर्स से पढ़िए, लेकिन आप अपनी पढ़ाई करिए। बाई चांस अगर ये कहानी हुई, अगर ये उन्होंने कहा भैया कि उन्होंने 20 मई आज है, अगर उन्होंने मई के लास्ट तक 8-10 दिन में, 15 दिन में, जून के पहले सप्ताह तक, होने को कुछ भी हो सकता है, अगर उन्होंने ऐसा कर दिया, नोटिफिकेशन दे दिया और पेपर को कह दिया कि भैया हम पेपर अगस्त में देंगे, 2 महीने का टाइम देंगे, फिर आप क्या करोगे? होने को ऐसा भी हो सकता है कि ये पेपर अगस्त में होकर के ये पेपर दिसंबर में पहुंच जाए, लेकिन एटलीस्ट आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, मेरा एक सजेशन। अब इसका मतलब आप उल्टा भी निकाल सकते हो, गलत भी निकाल सकते हो भाई, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि सीटेट में हर बार आप देखोगे तो क्या है, 9 से 10% रेशियो है पास होने का। पास होने का रेशियो कितना है? 9 से 10%। कारण, बच्चा र्यूमर्स में ध्यान खूब जबरदस्त दे रहा है, खूब मजे ले रहा है उसके चक्कर में। भाई कायदे की बात है, पढ़ाई पे ध्यान दे लो। 30 नंबर की आपकी सीडीपी आने वाली है, 30 नंबर की हिंदी आने वाली है, 30 नंबर की दूसरी लैंग्वेज है। पेपर 2 में 60 नंबर की एसएसटी है। 60 नंबर की एसएसटी में मैं जब भी देखता हूँ 30 नंबर, 28 नंबर, 25 नंबर, 22 नंबर, बड़ी मुश्किल से बालक थोड़ा मेहनत कर ले 30-32 नंबर आते हैं। फोकस ही नहीं कर रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, एसएसटी कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा सब्जेक्ट 60 नंबर का सब्जेक्ट है। जहाँ बाकी के 3 सब्जेक्ट 90 नंबर के, अकेला एसएसटी 60 नंबर का है। टाइम मिल रहा है, थोड़ा अच्छे से पढ़ लो, टोटल एनसीईआरटी पढ़ लो, 6वीं 7वीं 8वीं की एनसीईआरटी पढ़ लो, थ्योरी पढ़ लो, प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ लो। इनको तैयारी करोगे तो चीजें बनेंगी। तो कुल मिलाकर के ये एक ऑफिशियल आंसर था, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया सारी की सारी चीजें। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, एसएसटी पढ़ाता हूं, सोशल स्टडीज पढ़ाता हूं। आपको अगर अच्छा लग रहा है, मुझसे पढ़ना अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो हमारा एक प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। गूगल प्ले स्टोर पर आप जाते हैं तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा क्लास जोन प्रिपरेशन ऐप। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगी हुई है, वहां से भी कर सकते हो, और वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो में लिंक भी लगी हुई है पेड कोर्स की, वहां पर हमने अपना एक पेड कोर्स बनाया है स्पेशल एसएसटी का। पूरे यूट्यूब पर अगर आप देखोगे तो पूरे यूट्यूब पे आपको स्पेशल एसएसटी का बैच नहीं मिलेगा, कंप्लीट पढ़ाते हैं, कंबाइंड पढ़ाते हैं। हम इंडिविजुअल एसएसटी आपको पढ़ा रहे हैं, और वो भी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस में, केवल 399 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे, और आप हमसे एप्लीकेशन पे थ्योरी पढ़ने को मौका मिलेगा। सारे के सारे एमसीक्यू कराएंगे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएंगे, कंप्लीट जितनी भी एनसीईआरटी वो आपको कराएंगे। इसी 399 में आपको नोट्स भी दे देंगे, इसी में आपको सारे के सारे पीडीएफ भी आपको दे दिए जाएंगे। बात क्लियर भैया? तो 399 खर्च करके एसएसटी भी आप हमसे पढ़ सकते हैं। सीटेट का नोटिफिकेशन देर आएगा, अवेर आएगा, बाद में आएगा, जल्दी आएगा, ये प्रश्न है, दबाव का प्रश्न है, प्रेशर का प्रश्न है, परेशानी वाला प्रश्न है, लेकिन उसके साथ साथ तैयारी भी जरूरी है। अब इसका मतलब ये ना सोचें कि भाई अगर सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो हम पढ़ाई बंद कर दें, ऐसा नहीं है। मन में मोटिवेशन लेकर के आए। 399 में कोर्सेज चल रहा है एसएसटी का, लाइव क्लास मिल लेती है, लाइव नहीं देख पाते हो तो रिकॉर्डेड भी मिलेंगी, और क्लास का पीडीएफ भी मिलेगा, साथ में आपको डाउट सेशन भी मिलेगा। ये दोनों नंबर हमारे दिए गए, नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 8755238500। एक तो ये नंबर है, दूसरा नंबर है 9235566411। दो नंबर है, दोनों नंबर पे कॉल कर लीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, एसएसटी के बैच से जुड़ जाइए। क्लासेस कब होती हैं? रोजाना रात को 9 बजे, 9:05 पे शाम को पीएम को क्लास होती है, ताकि इस समय पर सभी हमारे भाई बहन फ्री हो जाते हैं काम इत्यादि से, तो आप उस समय आकर के हमारी क्लास को देख सकते हो। मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।